क्या आप कुछ कहेंगे नहीं? किस बारे में बेटा? पता नहीं, ज़ैनब की अम्मी आपके साथ इतनी हार्श क्यों हो गई थी? क्यों इतना नाराज थी वो आपसे? वो नाराज नहीं थी, वो सिर्फ ज़ैनब के लिए फिक्रमंद थी। इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? मुझे क्या पता। करीम, फिक्र मत करो, सब ठीक है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो सब ठीक ही होगा। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। ये हो चुका है और यही सच है ज़ैनब। आपको ये कहाँ से मिला? किसने दिया? तुमसे ही तो गिरा था ये किचन में। बिल्कुल नहीं अम्मी। क्या उस दिन तुमने फोन नहीं किया था और कहा था कि अम्मी आपको कुछ मेरा मिला तो नहीं? अगर मिल जाए तो संभाल के रख लीजिएगा। करीम, ज़ैनब, तुम कब आई यहाँ? ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ, बल्कि मैं नूरगुल से कह देता हूँ, वो कुछ बना देगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। नहीं अम्मी, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। करीम मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं छुपा सकता। ज़ैनब, ये झूठ नहीं है, नहीं है। आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने खुद पूछा था। किससे पूछा? बीजी साहिबा से। अम्मी, बीजी अम्मा तो खुद ठीक नहीं है, वो आपको कैसे बता सकती हैं? ज़ैनब, मैंने उनसे पूछा और मुझे जवाब मिल गया। फिर मैंने सोचा कि मैं पुलिस के पास जाऊं और मैं जा भी रही थी। तो आप गईं फिर? नहीं जा सकी क्योंकि अहमद सयार ने मुझे रास्ते में रोका और कहा कि तुम सब जान चुकी हो, और उसने ये भी कहा कि अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे, और तुम्हें लेकर मुझे धमकाया भी उन्होंने। अम्मी, करीम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। हाँ, पता है, उसे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उसके करीब रहो। कहीं उसका बाप तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे ज़ैनब। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, सोचा है इस बारे में? और तुम्हें भी कसम है तुम इस खत के बारे में किसी को नहीं बताओगी, खास तौर पर बासित को। ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी। हाँ, कहो। सनम साहिबा, गुड मॉर्निंग। क्या आपने न्यूज़ देखी? नहीं, क्या हुआ है? मेरे ख्याल में आपको देखनी चाहिए। तकरीबन हर चैनल पर ही बार बार चल रही है। हमारी कंपनी के लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं। सयार होल्डिंग से मुतालिक दावे के मुताबिक इस होल्डिंग के तहत एक केमिकल कंपनी तहकीक कर रही थी। सयार केमिकल्स पर इल्जाम है कि उसने 5 से 12 साल के 32 बच्चों को तहकीक के लिए तजर्बाती नमूने के तौर पर इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि कंपनी ने अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। मजीद इस बारे में पता चला है कि तहकीक में शामिल एक बच्चे की वालिदा का कहना है रेंसा का खुफिया पार्टनर सयार केमिकल्स भी था। सबको लगता था कि ये रेंसा की रिसर्च थी। शुरू में हम भी यही समझे थे, लेकिन उनका शरीक इदारा सयार केमिस्ट्री था। उन्होंने ये बात सबसे छुपा कर रखी। फाइल का नाम 32X था। ये हमें बाद में मालूम हुआ। मेरे बच्चे के अलावा भी और बहुत से दूसरे बच्चे मुतासिर हुए। कुछ बच्चे माजूर हो गए थे और कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठे। मेरे बच्चे ने जो कुछ सहा है उसकी कीमत कौन चुकाएगा? कौन मेरे बेटे को बचा सकता है? कौन? क्या इसकी वजाहत है तुम्हारे पास? अम्मी, आपने न्यूज़ देखी क्या? हाँ। क्या ये बात सच है? क्या हमारी कंपनी की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल भी नहीं करीम।
सयार केमिस्ट्री बरसों पहले बंद हो चुकी है। उस वक्त हमें माली मसाइल का सामना था। फिर वो दूसरी कंपनी? रेंसा हमारी कंपनी में पार्टनर बनना चाहती थी, लेकिन जब हमें अंदर के मामलात का पता चला तो हम पीछे हट गए। हमारा इस खबर से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही किसी हादसे से बेटा। अगर ऐसा कुछ होता तो उसी वक्त सामने आ जाता। ये सब हमारे मुखालिफिन का बिछाया हुआ एक जाल है सिर्फ। मगर फिक्र ना करो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा इन्हें। मैं तमाम जरूरी एहतियाती इक़दाम कर लूंगा। तो ये लोग इसको इतने अरसे बाद क्यों लाइमलाइट में ला रहे हैं? मुझे नहीं मालूम करीम, लेकिन मालूम कर लूंगा। क्या वाकई अम्मी वो ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं पता, लेकिन उस आदमी से कुछ भी तवक्का की जा सकती है ज़ैनब। अम्मी आप अहमद सैयार को नहीं जानती, आपने उन्हें सिर्फ एक बार देखा है। ज़ैनब, बाज़ औक़ात किसी को सिर्फ एक बार ही देखना काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं है किसी को जानने के लिए, दोस्त बनने के लिए बरसों की ज़रूरत पड़े। ज़ैनब, तुम मेरी प्यारी बच्ची हो ना, प्लीज़ मुझसे वादा करो कि करीम और उसके ख़ानदान वालों से दूर रहोगी। अम्मी प्लीज़ ऐसा कुछ मत कहिए। ज़ैनब, अगर तुम उस दिन मेरे साथ होती और उसकी वो सारी बातें सुन लेती तो आज तुम मुझसे ये ना कहती। तो प्लीज़ मेरी जान, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, वरना मैं मर जाऊंगी। मलिहा, तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है तुम जानती हो। तुम्हारे अम्मी बाबा तुमसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये लोग वाकई मेरे लिए यहाँ हैं तो इन्हें आप कह दें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है। अब जब आप लोग आ ही गए हैं तो मैं सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको मलिहा में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मलिहा में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, मलिहा बहुत मजबूत आसाब की मालिक है। मजबूत? क्या वाकई मॉम? हाँ मेरी जान, मैं सही कह रही हूँ। माफ कीजिएगा लेकिन मैं मजबूत नहीं हूँ मॉम। मजबूत तो आप हैं। वो बहुत होशियार और दोस्ताना है। हाँ, क्या आप दोनों मेरी तारीफ करने के लिए आए हैं यहाँ? मलिहा जान प्लीज। क्या प्लीज मॉम? क्या प्लीज? आप डॉक्टर को इशारा क्यों कर रही हैं? क्या आप डॉक्टर के सामने शर्मिंदा हैं? हाँ, क्या डॉक्टर के सामने हमारे राज खोल रहे हैं? माफ कीजिएगा लेकिन मॉम, आपने अपने आप को डॉक्टर के सामने दलील कर दिया। मलिहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या हमने कुछ बुरा किया है या हमने तुम्हें कुछ तकलीफ दी है? मैं तुम्हारी माँ होने के बावजूद भी तुम्हें समझ नहीं पा रही। मॉम, अब मैंने आपके साथ क्या कर दिया? हाँ, क्या फिर से मैं सब बिगाड़ रही हूँ मॉम? क्या मुझे समझने की कोशिश कर रही हैं? आप कहती हैं कि मैं मजबूत हूँ मॉम, कैसे मजबूत हूँ क्या बताएंगी आप मुझे? कामयाब आप हैं, अच्छी आप हैं, मैं मजबूत कैसे हो सकती हूँ मॉम? मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप क्यों नहीं समझ रही? आप बोलिए। अच्छा तो ठीक है, तुम अपने बारे में बताओ हमें, ताकि हम भी तुम्हें अच्छी तरह से जान सकें। मैं अपने बारे में क्यों बताऊं? ताकि हम एक नया सफर शुरू कर सकें। मुझे किसी नए सफर की ख्वाहिश नहीं है डॉक्टर, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं आपको क्यों बताऊं? मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती। मुझे नई जिंदगी की शुरुआत भी नहीं करनी, आप लोग समझे? अगर मेरे माँ बाप को करनी है तो शौक से करें, क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं ना। हाँ, रोइए मत मॉम, मत रोइए। गुलन साहिबा, क्या आप ब्रेक लेना चाहेंगी? नहीं नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्या बात है, वाकई अब मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। आपने फिर से वही किया, रोना शुरू कर दिया ताकि आप पर तवज्जो आ जाए। आप तो चाहती हैं कि सब मुझे भूल जाए। हाँ, खुद देख ले, मेरा डॉक्टर भी आप ही का ख्याल रख रहा है। देखा, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हासिल करनी है मॉम? आपको पहले ही सब कुछ मिल चुका है, आपने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा है ना? हाँ, लेकिन देखे मैंने क्या ढूंढ लिया, एक ऐसी चीज जो आप हासिल नहीं कर सकती। आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती मॉम, आप पागल हो रही हैं क्योंकि आप मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रही। मैं अपने आप को खुद कंट्रोल करती हूँ।
और अब मुझे किसी की परवाह नहीं। मेरी जिंदगी में मेरी ही मर्जी होगी, आप समझे? आप मेरी जिंदगी का फैसला नहीं करेंगी मॉम। मैं अपना फैसला खुद लूंगी, क्योंकि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाबा, आपने भी मेरे ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी। आप दोनों कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ से निकल जाए। प्लीज चले जाइए। ये लो, अपने आंसू पोंछ लो। मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद क्या करना है। वो पहले भी ये बातें कह चुकी है। वो जो चाहे कह सकती है। ये खबर देखी तुमने? देखो करीम की कंपनी के बारे में क्या कुछ लिखा है इन्होंने। दिखाओ। ये मुमकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या करीम को इस सब का मालूम होगा? शायद उसने भी ये खबर पढ़ ली होगी। क्या है ये यार? क्या हुआ? देखो करीम की कंपनी के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो तुम भी। चलो करीम के पास चलते। ठीक है, चलो आ जाओ। हमारे सवालों का जवाब दीजिए। ये जो कुछ भी है, क्या ये सच नहीं? हाँ बिल्कुल। जानती थी मैं। अली के साथ हमारे इख्तिलाफात की सबसे बड़ी वजह यही थी। रेंसा के साथ वो पार्टनरशिप नहीं चाहता था। अगर हम कर लेते तो नतीजा वही निकलता, लेकिन अली बिल्कुल नहीं चाहता था। उसने कहा हम मासूम लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमें कोई हक नहीं ऐसा करने का। लेकिन ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ा चांस था हमारे लिए, लेकिन मैं मना नहीं कर सका। करीम, क्या तुम्हें वाकई लगता है ऐसा हो सकता था? नहीं। यकीन है? तुम्हें क्या लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? कोई चांस है इस चीज का? बिल्कुल नहीं, ये मुमकिन नहीं मेरे भाई। यही तवक्को थी। तुमने कहा था तुम्हें ढूंढ के दिखाऊं, तो मैंने ढूंढ लिया। तो बोलो क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम खुद की हिफाजत करो और जैनब की। आखिर हो कौन तुम, और जैनब का नाम कैसे पता है तुम्हें? मैं कौन हूं कौन नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम इतना जान लो कि खतरा करीब है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे नहीं रोक पाया। एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ लोग मर गए थे, उनमें से कुछ लोग बच भी गए थे, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए। इस्तेमाल होने वाली दवा के साइड इफेक्ट्स की वजह से उन्हें मजीद बीमारियां हो गई थी। देखो, तुमने लगातार इतनी गलतियां की हैं, आखिर हम इन तमाम गलतियों से कैसे छुटकारा हासिल करेंगे? और सयार कंपनी की जो बदनामी हुई है उसका क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, जो भी इस मामले में मदाखलत करेगा मैं उसे भी ढूंढ निकालूंगा और सब ठीक कर दूंगा। तुम फिक्र मत करो। आइसल, आइसल तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ किचन में। आइसल, तुमने मुझसे पूछे बगैर ये क्या किया? तुम जाकर उससे बात कैसे कर सकती हो? तुम अहमद सयार को जानती हो ना, वो हमें मार डालेगा, हम दोनों को मार डालेगा। तो उसे मारने दो, हम तो वैसे भी जिंदा नहीं है। हमारी हालत पता है ना, मुराद की हालत देखो जरा। मैं अपने बेटे के चेहरे की तरफ
बिल्कुल नहीं देख सकती। शर्म आती है मुझे। क्या तुम्हें ठीक लगता है ये सब कुछ? हाँ, क्या तुम उसके चेहरे की तरफ देख सकते हो? मुराद के हक के लिए आवाज तक नहीं उठा सकते। पैसों की खातिर कब तक खामोश रहेंगे? अगर हम आज बोल देंगे तो शायद किसी का फायदा हो जाए। शायद हमें इतना दर्द ना हो इसके बाद में। अहमद सयार का फोन आ रहा है। अब मैं क्या कहूं, क्या बताऊंगा उसे? जो दिल चाहे कह दो। हेलो। तुम कहीं नहीं भाग सकते। तुमने जो किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ज़ैनब, क्या तुमने सुना? और क्या वजह थी? उन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ तो बताओ मुझे ज़ैनब। अनमोल, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। रुको ज़ैनब। ये हमें क्यों देख रहे हैं? ये क्यों देख रहे हो मेरी तरफ तुम ऐसे? मसला क्या है तुम्हारा? हाँ? करीम, बिल्कुल नहीं। चलो यहाँ से। हमें उससे पूछना होगा। करीम, क्या हाल है भाई? मैंने कुछ फजूल सी बातें सुनी है, क्या वो सच है? क्या मतलब सच है? पागल हो गए तुम? क्या जानते नहीं हो मुझे? मेरी फैमिली को नहीं जानते क्या तुम? मैंने तो बस पूछा था। मत पूछो, समझे? तो मत पूछो। जान, चुप रहना बिल्कुल। यहाँ कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से, चलो। यानी आज मेरा दिल बहुत दुखा है, बहुत ज्यादा। मुझे यकीन नहीं आ रहा वो ये सब कर रही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरी बच्ची को क्या हो गया? वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? ऐसा भी मैंने क्या कर दिया? गुलैन, खुद को इल्जाम मत दो। जो होना था हो गया। हम मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। मुश्किल वक्त बहुत जल्द गुजर जाएगा। तुम परेशान मत हो। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे सर में भी बहुत शदीद दर्द हो रहा है। मैं थोड़ा आराम करना चाह रही हूँ। तुम रुको, मैं देखता हूं। हेलो, क्या जेहान आपका नाम है? जी हाँ, मैं ही हूं। ये पार्सल आपके नाम पर आया है। ये क्या है? आप खुद खोल के देख लीजिएगा। किसने भेजा है? ये कुछ पता है? नाम भी इस पे दर्ज होगा, आप देख लीजिए। ठीक है, शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एमन इल्मास हैं? जी मैं ही हूँ। यहाँ साइन कर दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। मैंने इस सीडी की एक कॉपी जिहान साहब को भी भेज दी है। अगर तुम लोग मेरी तरफ हो जाओगे तो तुम्हें इसका भरपूर बदला दिया जाएगा। अहमद सयार। सादात, क्या तुमने जान को देखा है? वो कहाँ है? स्कूल के बाहर देखा था उसे। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो तुमसे नाराज नहीं था, बस खबर की वजह से गुस्सा किया तुम पर। देखो, थोड़ा वक्त गुजरने दो, वो खुद आकर तुमसे माफी मांगेगा।
उसे गलती का एहसास हो जाएगा। पता नहीं मैं उसे माफ कर पाऊंगा या नहीं। ऐसा मत कहो, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। देखो, तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर उसे खुशी नहीं मिली होगी और ना ही उसका ये इरादा होगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरसात। हाँ बोलो। सबको 10 मिनट में कैंटीन में जमा करो। तुम्हारे बगैर मैं ये नहीं कर सकता था। बासित, जरा इधर आओगे? ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। मैडम, क्या कोई जरूरी बात है? मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, आओ मेरे साथ। एक आदमी आया था मुझसे बात करने, वो भी इसी तहकीक में शामिल था, या शायद वो खुद नहीं, उसका भाई शामिल था इस सब में। उसी ने मुझे बोलने पर आमादा किया। कौन था और क्यों बात करने आया था तुमसे? मुझे नहीं मालूम, उसे नहीं जानती हूँ मैं। क्या उसने तुम्हें अपना नाम बताया? उसने बताया था, अली नाम है उसका, अली अर्दवान। तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था। तुम सोच रहे थे ना कि इन सब चीजों से मेरा क्या ताल्लुक है? जी हाँ। अब मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूं बासित। यकीनन करीम हाँ, सबको जमा होने बिल्कुल। के बारे में बिल्कुल देखते यही हैं वो मसला क्या है। कहता है। और कोई बात नहीं सही हो कहा सकती। तुमने। मुझे लगता है ये सब कुछ बिल्कुल उसी यही न्यूज़ बात की हो वजह से सकती है। तो अब मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मैं दोबारा नहीं करूंगा बात। ये जितनी भी न्यूज़ मेरी फैमिली के बारे में चल रही है, ये सब गलत है। हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं, उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। हम रिसर्च करते हैं मज़बूत इक़दामात के साथ। या तो तुम लोग मेरी बात को मान लो और मेरा साथ दो, वरना यहां से दफा हो जाओ। समझ रहे हो?
ज़ैनब, क्या तुम मेरे साथ नहीं हो? ज़ैनब, 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 ये तुम क्या कर रही हो? हाँ? एक औरत टीवी पर आई, उसने उल्टा सीधा बोला और तुमने उसकी बात मान ली। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें कैसे नहीं मालूम हो सकता? क्या कहा था मेरे बाबा ने? उन्होंने कहा था हमसे कोई लेना देना नहीं इस बात का। बहुत साल पहले केमिकल कंपनी बंद हो चुकी है, तो अब अचानक इतने सालों बाद क्यों न्यूज में आ रही है ये? ज़ैनब, प्लीज कह दो कि तुम्हें मेरी बात का यकीन है। अगर ये सच हुआ तो? अगर ये सच हुआ तो? बस इसी की बिना पर कि अगर ये सच हुआ तो? अगर तुम्हें लगता है कि मेरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है तो फिर तुम उन पे ट्रस्ट नहीं करती हो, और अगर तुम उन पे ट्रस्ट नहीं करती हो तो तुम मुझ पे भी ट्रस्ट नहीं करती हो। ज़ैनब, मैंने हमेशा तुम पे ट्रस्ट किया है, तुम पे भरोसा किया है, तुम्हारी अम्मी पर भी यकीन किया। कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारी अम्मी जेल क्यों गई। हमेशा यही कहा मैंने कि तुम्हारी अम्मी किसी का कत्ल नहीं कर सकती। तो कभी उन पे भी शक किया होगा तुमने? नहीं। ज़ैनब, क्या तुम मेरे साथ हो या नहीं? हाँ? अगर ये सच हुआ तो? मशहूर एक्ट्रेस गुलैन का एक्सीडेंट हो गया। क्या हम दोनों एक ही चीज देख रहे हैं? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर से वही झूठी खबर। उन्होंने पहले भी ऐसी बहुत सारी खबरें बनाई, बिल्कुल झूठ पर मबनी। हेलो, मैं जमील हूँ। मैंने आपका नाम बहुत सुना है, लेकिन मिलने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। मैं कह रहा था, अगर हम मलिहा को अपने काम में शामिल कर लें तो कैसा रहेगा?
और मुझे अंदाजा नहीं था कि उसे इतनी जोर से लग जाएगी और वो लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों पे गिर गया। लेकिन मेरा इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं डर गई थी, मैं क्या करती कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अंदर ही अंदर अपने आप से नफरत हो रही है मुझे। हेमंत मेरी वजह से जेल में है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि मैं सब कुछ बता दूंगी, हर एक चीज बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी जो हुआ था, क्योंकि मैं ऐसे नहीं जी सकती।